कैंडलस्टिक के पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है आशीष और कैंडलस्टिक सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखते हैं कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक जनरली चार्ट रीडिंग का एक टूल है। चार्ट रीडिंग का एक टूल है। जैसे बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, वैसे ही चार्ट्स में कैंडलस्टिक एक अल्फ़ाबेट का रोल निभाती है। तो ये अल्फ़ाबेट्स जो चार्ट्स के होते हैं, कैंडलस्टिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, ये लगभग 22 टाइप्स के हैं। हम लोग एक एक करके सारे कैंडलस्टिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कैंडलस्टिक जो है ये जापान में 19वीं सदी में किसी एक किसान ने, जिसका नाम है मोनेहिसा, एक किसान ने जापान में खोजा है। फिर जापान में उसे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स में उसे यूज़ किया गया। पर दुनिया को एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीव निसन, उसने दुनिया को कैंडलस्टिक दी और फिर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में। ये है कैंडलस्टिक का छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री। तो कैंडलस्टिक होती क्या है, कैसे दिखती है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। कैंडलस्टिक एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिस पर ऊपर एक स्टिक होती है और नीचे एक स्टिक होती है। इस ऊपर के स्टिक को हम लोग कहते हैं हायर शैडो। इसे कहते हैं हम लोग हायर शैडो। और जो नीचे की जो स्टिक होती है उसे हम लोग कहते हैं लोअर शैडो। ठीक है। और जो ये स्क्वायर जो बॉक्स है इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। तो कैंडल के 3 कंपोनेंट्स है, कैंडलस्टिक के 3 कंपोनेंट है। एक है हायर शैडो, एक है लोअर शैडो और एक है बॉडी। ये बड़ा जरूरी है समझना इन कंपोनेंट्स को। जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होती है हायर शैडो, उसका इंपॉर्टेंस, बॉडी का इंपॉर्टेंस और लोअर शैडो का इंपॉर्टेंस। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कैंडल का। ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि मार्केट उछलता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो ये दोनों जो फोर्सेस है, इससे हम लोग ऊपर जाने वाले फोर्स को, मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, इसको हम लोग बुलिश फोर्स बोलते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट में के प्राइस की जो है वो गिरावट हो रही है, उसे हम लोग बेरिश फोर्स बोलते हैं। तो बुलिश फोर्स और बेरिश फोर्स, बुलिश फोर्स और बेरिश फोर्स, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बुलिश फोर्स को पॉजिटिव, बेरिश फोर्स को नेगेटिव। बुलिश फोर्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं? लॉन्ग। और इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट। जहां पर बाय होता है वहां पर बुलिश फोर्स यानी पॉजिटिव फोर्स लगता है, और जहां पे सेल होता है वहां पे बेरिश फोर्स या नेगेटिव फोर्स लगता है। ऐसे 2 टाइप की कैंडल्स हमेशा हमारे साथ रहेगी। एक बुलिश कैंडल रहेगी, एक बेरिश कैंडल रहेगी। तो कैसे इसको समझना है कि कौन सी बुलिश कैंडल रहेगी और कौन सी बेरिश कैंडल रहेगी, कैसे इसको समझना है हम लोग देख। बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कैसे पहचानी जाती है, तो उसके लिए हमको 4 प्राइसेस
अलग अलग चार प्राइसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये चार प्राइसेस क्या होती है, ये चार प्राइसेस क्या होती है देखते हैं। सबसे पहली प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस। सबसे पहली प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस, जहां पर कैंडल जो है स्टार्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग प्राइस। जहां पे कैंडल यानी दिन की शुरुआत हुई, जो प्राइस पहली बार मार्केट में आई उसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग प्राइस। और जहां पर मार्केट क्लोज हुआ, जहां पर मार्केट क्लोज हुआ, जहां पर मार्केट में लास्ट प्राइस आई उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब इस पूरे दरमियान ओपनिंग प्राइस के और क्लोजिंग प्राइस मतलब दिन के स्टार्ट होने पर और दिन के एंड होने पर प्राइस में डिफ्लेक्शन होती है। रोज प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, तो प्राइस कहीं पर एक हाई पॉइंट छोड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं हायर प्राइस। हायर प्राइस, और कहीं पर प्राइस जो है वो लो बनाती है, एक लो प्राइस भी बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं लो प्राइस। लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस, ऐसे चार कंपोनेंट हमारे पास में होते हैं। इन्हीं चार प्राइसेस पर तय करता है कि कैंडल बुलिश बनने वाली है या बेरिश बनने वाली है। इन्हीं चार प्राइसेस पर ये तय है, डिपेंड करता है कि कौन सी कैंडल बनने वाली है। तो देखते हैं इन चार प्राइसेस को लेकर कि बुलिश कैंडल कैसी दिखेगी और बेरिश कैंडल कैसी दिखेगी। तो मानकर चलते हैं कि प्राइस जो है वो ओपन होती है, कैंडल ओपन होती है, ये है हमारी ओपनिंग प्राइस। ये ओपन होती है लेट से 100 रुपए पे, ठीक है। और दिन अब स्टार्ट होता है, दिन अभी स्टार्ट होता है, कैंडल स्टार्ट होती है, प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने इसमें क्लोजिंग प्राइस नहीं डाली। जब तक प्राइस क्लोज नहीं होती तब तक हम उससे कंप्लीट कैंडल नहीं मान सकते, इसीलिए हम लोग डॉटेड बना रहे हैं। तो मान के चलते हैं यहां पर कैंडल ने एक हाई प्राइस बनाई, लेट से हाई प्राइस बनाई 150 रुपया, ये हाई प्राइस बनाई 150 रुपया। अब कैंडल में कुछ गिरावट हुई, हाई प्राइस से कुछ गिरावट हुई, तो हमें एक पॉइंट मिल गया था 150 का, जिसको हमने नोट कर लिया। अब कैंडल जो है नीचे आकर यहां पर क्लोज होती है, नीचे आकर यहां पे क्लोज होती है, तो क्लोज हो गई लेट से क्लोज होती है 130 रुपए पे। तो हमको शैडो मिली क्लोज से लेकर हाई 20 पॉइंट्स की, और कैंडल हमारी पूरी बन चुकी है क्योंकि ओपन हो गया है, क्लोज हो गया है, हाई, और इसी बीच में इसने एक लो भी बनाया था, 90, जैसे हाई बनाया था वैसे ही लो बनाया था। तो आपको ये चारों प्राइसेस मिल गई। अब आप देखेंगे ओपन हुआ था 100 रुपए पे, क्लोज हुआ कितने पे, 130 रुपीज पे। तो प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी हो गई, प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, 100 रुपए से 130 हो गया। तो कितने पॉइंट का बॉडी बन गया, बॉडी बन गया है 30 पॉइंट्स का। तो इसमें प्राइस में 30 रुपीज का इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो बुलिश फोर्स लग गया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कैंडल। तो पॉजिटिव कैंडल बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा कंडीशन क्या है उसका, कंडीशन बड़ा सिंपल है, ओपन जो प्राइस है और क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, ओपन प्राइस से। ओपन प्राइस हमेशा लोअर होनी चाहिए और क्लोजिंग प्राइस हमेशा बड़ी होनी चाहिए ओपनिंग प्राइस से। ऐसा जब होता है तो ये कैंडल को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव कैंडल, यानी बुलिश कैंडल, लॉन्ग कैंडल और बाय कैंडल। जहां पर ओपनिंग प्राइस छोटी है क्लोजिंग प्राइस से, ऐसा जब होता है तो बनती है पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल।
अब बेरिश कैंडल कैसी बनती है, बेरिश कैंडल को देखते हैं। बेरिश कैंडल को देखते हैं, जहां पर ओपन प्राइस होती है लेट से 200 रुपए और प्राइस क्लोज होती है 180 रुपीस पर, यानी इसमें जो है कम प्राइस जो है वो कम हो गई, प्राइस जो है वो कम हो गई। ये हाई एक बना लिया 220, लो बना लिया 160, तो ओपनिंग में और क्लोजिंग में -20 पॉइंट है, प्राइस जो है 20 रुपया कम हो गई। इसके वजह से क्या हुआ, इस कैंडल में नेगेटिव फोर्स लगा, इस कैंडल में जो है नेगेटिव फोर्स लगा और कैंडल, फिर इस कैंडल को हम लोग क्या कहेंगे, बेरिश कैंडल। इस कैंडल को हम लोग क्या कहेंगे, बेरिश कैंडल। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग कहेंगे बेरिश कैंडल, या कहेंगे नेगेटिव कैंडल, या कहेंगे शॉर्ट कैंडल। जहां पर क्या हुआ है, सेल हुआ है, वहां पर सेल हुआ है। तो ये है बेसिक ऑफ कैंडल। इसके बाद हम लोग सारी कैंडल एक एक करके देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी कैंडल सीरीज आपके लिए मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ट्रेडिंग करियर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे, आपको गेन्स दे, इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू।